प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वेदी कृष्ण रुक्मणी के चौथे और पांचवें पद की व्याख्या करेंगे। ये पद भी मंगलाचरण से संबंधित है। कवि भगवान का वर्णन करना चाहता है, लेकिन मनुष्य के रूप में उसके पास सीमित शक्तियां हैं और उसी बात को वह यहाँ पर प्रकट कर रहा है। सरस्वती न सूझई ताई तू सोझई, वागौआ हौव की वाऊ लऊ, मन सरिसऊ धावतऊ मूढ़ मन, पही किम पूजई पांगु लऊ। सरस्वती यानी सरस्वती, सूझी यानी दिखाई देना, ताई तू सोझई यानी ढूंढना, वागुआ यानी वाचाल, वाउलऊ यानी बावला बावरा, सरसई सरिसऊ यानी दौड़ना, मूढ़ यानी मूर्ख, पही यानी पथिक, पांगुलऊ यानी लंगड़ा। तो यहाँ पर कवि अपने मन को ही संबोधित कर रहा है और कहते हैं सरस्वती न सूझई, कि मैं जिन भगवान का स्मरण करता हूँ और जिनका वर्णन करना चाहता हूँ, उसके वर्णन के लिए तो स्वयं सरस्वती को भी कुछ सूझता नहीं है, अर्थात सरस्वती भी उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर पाती है। ताई तू सोझई, उसको तुम खोजना चाहते हो, उसका वर्णन तुम करना चाहते हो। वाग हुआ हुआ की वाउल, क्या तुम वाचाल या बावले हो गए हो? हे मन, क्या तू वाचाल हो गया है कि बावरा हो गया है, पागल हो गया है? मन सरसयू मूढ़ मन, हे मूर्ख मन, सरसयू यानी दौड़ते हुए, क्या तुम सरस्वती के साथ चल सकते हो? यह वैसे ही है कि जैसे लंगड़ा किसी पथिक के साथ मार्ग में उसके बराबर चल पाए। अर्थात जिस प्रकार से एक लंगड़ा व्यक्ति मार्ग में किसी स्वस्थ पथिक की बराबरी नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह से हे मूर्ख मन, तुम मार्ग में पथिक के साथ कैसे दौड़ोगे, अर्थात तुम्हारी कैसे निभेगी। कहने का तात्पर्य है कि भगवान का जो वर्णन करने का कार्य तुमने हाथ लिया है, वह कैसे संभव होगा। इस पद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। पुराणों में वर्णन कहा जाता है कि नेति नेति अर्थात भगवान के स्वरूप को पूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता, और इसी बात को इन्होंने यहाँ प्रकट किया है कि स्वयं सरस्वती जो है वह भी भगवान के स्वरूप का, उसके आदि और अंत का पूरा गान नहीं कर पाती है। तो हे मन, या हे कवि के रूप में मैं किस प्रकार से उसकी बराबरी कर सकता हूँ। कवि ने स्वयं को यहाँ पर एक छोटा सीमित शक्तियों वाला माना है। अगला है जिनी शेष सहस फण, फणी फणी बीबी जीह, जीह जीह नवऊ नवऊ जस, तिणि पार न पायऊ तिक्रम, वयन डेंडरा किसऊ वश। यहाँ पर भी वही भाव है कि जिनी 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 यानी जिसके शेष सहस फण, जिस शेष नाग के सहस्त्र हजार फण हैं, फणी फणी बी जी, और फणे में दो दो जीभ है, बी यानी दो, जी यानी जिह्वा है,
जी जी नवोन, और जीव जो है वह प्रत्येक जीव जो है नया नया यशगान करती है। तिन्हीं ही पार, उनके फिर भी गुणों का पार नहीं पाया जा सकता। तिक्रम यानी विष्णु, डेडरा यानी मेंढक, वयन यानी किस प्रकार से, किसे वो बस किस प्रकार से उसका गान कर सकते हैं। कवि कहते हैं कि जिस शेषनाग के 1000 फण हैं और एक एक फण में दो दो जिह्वा हैं, दो दो जीभ है, जी जी नवऊ जस, और प्रत्येक जिह्वा भगवान का नया नया यश और कीर्ति का गान करती है। अर्थात शेषनाग जिनके 1000 फण हैं और उन 1000 फणों में दो दो जिह्वा हैं और प्रत्येक जिह्वा से वे भगवान के यश का गान करते हैं, तो भी पार नहीं पाया जा सकता। तो हे त्रिविक्रम, मेंढकों के वचनों का क्या वश। अर्थात विष्णु के जो गान है उसका पार नहीं पाया जा सकता, तो मेंढक किसोवश किस प्रकार से उनके विराट स्वरूप का गान कर सकता है, वर्णन कर सकता है। तो कवि कहना चाहता है कि मेंढक के जो वचन हैं वे किस प्रकार से पार पा सकते हैं, अर्थात किस प्रकार से उसका यश वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कवि ने स्वयं को मेंढक के समान माना है, भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया है। शेषनाग जो विष्णु की शैया है, उनका वो भक्त है, उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन किया है। धन्यवाद।